हाय बच्चों, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एप्स में एब्साइसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालना कल हम लोगों ने सीखा था। कल हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला है वो निकालना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये देखेंगे। सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, सेक्शन फार्मूला में दो तरह के फार्मूला यूज होते हैं। अगर एक कोई लाइन ए बी है, एक कोई लाइन ए बी है और इस पॉइंट पी पे इसको ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड किया जाता है, एम रेशियो एन में डिवाइड किया जाता है, एम रेशियो एन में डिवाइड किया जाता है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और इसका b का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। तो और P का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए दिया है एक्स वाई। तो ये जो सेक्शन फार्मूला है ये क्या है, इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ए बी कोई लाइन है और उसके बीच में कोई पॉइंट P है और ए पॉइंट P ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप अगर बताने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन और y के लिए होता है एम वाई टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से आते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में अगर हमें x और y निकालना है, यानी पी एक्स वाई अगर हमें निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपान एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपान एम प्लस एन। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर ए क्या है, ए का पॉइंट है x1 y1 और बी का पॉइंट है x2 y2, आपको याद कैसे करना है? अगर यम यहाँ है और यम यहाँ है तो यम ए जो है ये ए के साथ नहीं लेंगे, यम को किसके साथ लेंगे? बी के साथ लेंगे। यानी यम को बी वाले पॉइंट के साथ लेंगे और एन को ए वाले पॉइंट के साथ लेंगे, अपोजिट पॉइंट। ठीक है, ये इतना याद रखना है। पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ वाला इसके साथ लेंगे और यहाँ का इसके साथ लेंगे और अपान एम प्लस एन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इंटरनल डिवीजन की बात हो गई। अगर आपका यह एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन समझ में आ गया। इंटरनल डिवीजन में हमने क्या देखा, x1 y1 और x2 y2 अगर है और P मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो x के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन और y के लिए एम वाई टू प्लस एन एक्स वाई वन हो जाएगा ना, वाई वन एम एक्स टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन। इस फार्मूला से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तब फार्मूला हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन की बात जब हम करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए ये है आपका
ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और पी यहाँ पे गिवन है, पी पॉइंट यहाँ है। ए है x1 y1 और बी है x2 y2 और पी हमारा क्या है x और y है। तो इस p का कोऑर्डिनेट आपको बताना है और ये जो रेशियो दिया गया है ए बी दिया गया है m और ए दिया गया है n। ठीक है, रेशियो हमारा क्या होता है, यम आउटसाइड में होता है, पी तक की डिस्टेंस को यम लेते हैं और इसकी डिस्टेंस को एन लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पी जो होता है वो पी होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो यम की डिस्टेंस हो गई और बी से पी की डिस्टेंस हो गई पी। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n और y के लिए हो जाता है my2 माइनस nx1 अपान m माइनस n। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, यानी pxy हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ये वाले जो पॉइंट है वो इसके साथ आएंगे, यम x1 यम x2 माइनस एन x1 अपान यम माइनस एन और दूसरा हो जाएगा यम y2 माइनस एन y1 अपान m माइनस n। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले। सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले हमने पढ़ा, एक फार्मूला हमने तब पढ़ा जब इंटरनल डिवीजन हो रहा है और दूसरा फार्मूला हमने तब देखा जब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, फार्मूले याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे अगर ए और बी हमारे दो पॉइंट हैं, ए है x1 y1 और ए है x2 y2, तो जो मिड पॉइंट होगा यानी ए और बी के बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x और y होगा। तो इस x और y को हम x1 y1 और x2 y2 की हेल्प से अगर निकालना चाहें तो जो मिड फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये हमारे मिड फार्मूला के लिए यूज होता है, यानी पी एक्स वाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये है हमारा मिड फार्मूला। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम सेक्शन फार्मूला का कैसे यूज करते हैं और कैसे लगाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन अभी देखेंगे। एग्जांपल है हमारा फर्स्ट, लिखा है डिटरमाइन द रेशियो, determine the ratio in which the line in which the line 2x plus y minus 4 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment divides the line segment divides the line segment
joining the points joining the points joining the points a 2 comma -2 और b 3 comma 7 in the ratio 2 comma 7। ठीक, यही हमें बताना है, यहां तक है। ठीक, कि अगर एक लाइन है जो कि इसे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो और इसके पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, ए के लाइन पॉइंट है ए और बी, इसके पॉइंट दिए गए हैं 2 कामा -2 और बी दिया गया है 3 कामा 7। ठीक है, अगर ए दिया गया है और इसको हमें बताना है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि इसे काट रही है, ठीक, कट कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारी ये जो लाइन सेगमेंट है, हमने मान लिया कि ए इस पॉइंट पी पे काट रही है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। तो अगर हम इस एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये जो लाइन दी गई है, कौन सी लाइन है, तो एक्स, ये वाली लाइन, ये लाइन यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट पी से पास हो रही है। हमने मान लिया कि जो इसका रेशियो है ओ एम रेशियो एन है। हमने अभी अभी बताया, लेट ए पी रेशियो, इसको पी नाम दिया, ए पी रेशियो पी एम इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, इसका जो रेशियो है वो हमने लिख लिया है एम रेशियो एन है। यही एम रेशियो एन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो एम इंटू x1 एम x1 प्लस एन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट होगा x1 और ये होगा y1, और ये जो पॉइंट है ये होगा x2 और ये होगा y2। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह m ही रहने दीजिए, x2 की जगह क्या दिया है, 3 दिया है, n की जगह n रहने दीजिए, और x1 की जगह क्या दिया है, 2 दिया है, अपान 3 प्लस एन रख देंगे, एम प्लस एन रखेंगे। तो जो x की हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3m प्लस 2n अपान एम प्लस एन, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन। तो यम वाई टू कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा यम इंटू 7 प्लस एन इंटू -2, ये -2 है, अपॉन एम प्लस एन। तो ये क्या हो जाएगा, 7m प्लस -2n अपान एम प्लस एन। तो y की वैल्यू हमारी आ गई ये। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो x और y है यहाँ पे है, x और y कहाँ पे है, P पे है, और ये जो लाइन है हमारी 2x प्लस वाई -4 ये कहाँ से जा रही है, P से ही होके जा रही है। यानी एक्स वाई अगर इस लाइन में एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखे तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through P, passing through P is क्या है 2x प्लस वाई -4 = 0। यही है इस लाइन की इक्वेशन जो यहां से पास हो रही है। और एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे 3m + 2n अपान m + n। और y की जगह क्या रखेंगे 7m - 2n अपान m + n -4। इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। -4 = 0, तो इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 3 = 6m + 2 2 = 4n + 7m - 2n। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, m + n हो जाएगा। और ये अगर इसको 4 इधर लाए तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको आगे तक सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो 6m और 7m कितना हो जाएगा 11m। ये कितना हो गया 11m और 4n - 2n ये हो गया 2n अप = 4m + n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 11m + 2n = 4m + 4n। इसको इधर ले जाएंगे हो जाएगा 11m - 4m = 4n - 2n। सच है 7m = 2n, यानी m/n की जो रेशियो आ गई वो आ गई 2/7। कितना आ गया आंसर 2/7। नहीं कैसे 3k + 2। देखिए 3m + 2m तो 2 3 = 6, 7 13 13 हो जाएगा यहाँ ना। ये हो जाएगा 13m, यहाँ भी हो जाएगा 13m, यहाँ हो जाएगा 13m। तो 13 - 4 हो जाएगा 9m और ये कितना हो जाएगा फिर 2/9, यानी m/n कितना आ गया 2/9 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन ये हमारा समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आपको लाइन का इक्वेशन आना चाहिए तो आपको ये चीजें समझनी होगी। हमने डायरेक्ट अगर हमें खाली पॉइंट ऑफ पी निकालना होता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें पी का पॉइंट निकालना था और इसकी हेल्प से निकालना था तो हमने इसमें यूज किया और हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर, द कोऑर्डिनेट of the point P and QR respectively respectively 4, -3 and -1, 7. Find the x coordinate
फाइंड द x coordinate, find the x coordinate of a pointer or of a point R on the line segment PQ, on the line segment PQ, on the line segment PQ, such that PR upon PQ, PR upon PQ is equal to 3/5। ठीक है, तो हमें x का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि एब्साइसा बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है PQ, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है, ये दिया है कितना, 4, -3, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है -1, 7। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है R, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट, यहाँ देखिए दिया है PR इज इक्वल टू 3 और PQ इज इक्वल टू, PR कितना दिया है, ये दिया है 3 और PQ कितना दिया है, ये दिया है 5। तो जब ये दिया है 5 तो हमें ये कितना मिल जाएगा, ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो ये कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, या और हमें रेशियो क्या चाहिए, PR रेशियो RQ हमें कितना मिल गया, PR रेशियो मिल गया 3:2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको हम लिख सकते हैं M रेशियो N इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, तो M और N की वैल्यू हमें पता चल गई। अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें फार्मूला में क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो x हमारा क्या होगा, x हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। तो x की जो वैल्यू है वो लिखिए, m की वैल्यू कितना है, 3 है, x2 की वैल्यू कितना है, यहां से देखिए x2 की वैल्यू है 4। नहीं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा लाइन के अकॉर्डिंग हमने जो लिखा है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, M रेशियो N आपको दिया है कितना, देखिए ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए जो अभी हमने आपको बताया है, M और N। तो अगर M और N हमारा है, तो M अगर हमारा यहाँ है तो x1 x2 इस साइड में हो जाएगा, और ठीक है ये x1 x2 हो जाएगा ना। चल ठीक है, इसको ले लो x1 x2 y1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x1 y1, और इसको ले लो x2 y2। ठीक, और ये ले लो m और ये ले लो n। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा हमारा सेम वही हो जाएगा। इसको क्या लिखे, PR को हमने कितना माना, m रेशियो n इज इक्वल टू 3:2। चलिए अब हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू m का जब इधर का लेते हैं तो ये वाला पॉइंट लेते हैं, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। आपको ये ध्यान देना है, m ये है तो x इधर का लेंगे
और जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो x इधर का लेंगे। तो ये हो गया mx2, यानी कि m की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -1 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 4 अपान 3 प्लस 2। तो ये हो गया -3 प्लस 2 4 जा 8 अपान 5। ये आ गया 5/5 कैंसिल आउट 1, यानी x की जो वैल्यू आ गई, जो हमारे x की वैल्यू आई वो कितनी आई 1 आई। x का कोऑर्डिनेट जो आया हमारा कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली 4 -3 एंड -1 7। ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। हमने माना कि एक पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है XY। अब देखिए यहां से पी क्यू का रेशियो दिया गया था 5, तो इसको हमने क्या किया पी आर अपान पी आर प्लस आर क्यू में चेंज कर दिया। ठीक है, तो पी आर हमारा 3 हो गया और नीचे हो गया पी आर कितना आया 3+2 इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो वही रेशियो हमने लिया जो हमें जरूरत थी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आज एग्जाम्पल ही देखेंगे, कल से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही सिंपल मेथड से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। एग्जाम्पल एक और देख लो। एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट find the ratio in which the point -3k divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment joining the point joining the points -5, -4 and -2 3 also find the value of k, also find the value of k। ठीक है, also find the value of k। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना। मान लो ये आपको दिया गया है ए और बी, डिवाइड द पॉइंट। ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, ए दिया है -4, बी दिया है -5 -4। ये हो गया x1, ये हो गया y1 और दूसरा दिया गया है -2, 3। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। एक थर्ड पॉइंट दिया गया है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ये कोई लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, इसका पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -3 और K। ठीक है, हमें ये रेशियो नहीं पता है तो हमें रेशियो बताना है। हमने सपोज किया कि ये जो रेशियो हमारा है वो m और n का है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है। यहाँ पे देखो x1 y1 कितना दिया है -5, 4
x2 y2 कितना दिया है, -2, 3, और p कितना दिया गया है, p-3 और k ये दिया गया है, इज इक्वल टू p(x,y) यही होता है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है, तो अगर हम x का कोऑर्डिनेट निकालें तो ये क्या हो जाता है, my(x1) mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, यही फार्मूला होता है हमारा। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, m का हमें नहीं पता है, x2 की जो वैल्यू है वो है -2 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, और x1 की वैल्यू है -5 अपान m प्लस n। अब इस m प्लस n को इधर लाएंगे, -3 के साथ m प्लस n हो जाएगा, -2m हो जाएगा और -5n हो जाएगा। ये हो गया -3m -3n इज इक्वल टू -2m -5n। ट्रांसफर कर दीजिए, -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -5n प्लस 3n। अब यहां से अगर हम इसको देखें तो हमें मिल जाता है -m इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m/n जो आ गया वो आ गया 2/1, यानी कि m रेशियो n जो आ गया वो कितना आ गया, 2:1, यानी जो रेशियो हमें बताना था, रेशियो वो कितना आ गया, 2:1 आ चुका है। अब हमसे कहा गया है कि इस k की वैल्यू बतानी है, तो k किसके प्लेस पे है, y के प्लेस पे, और y इज इक्वल टू हमारा होता है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। y की वैल्यू क्या है, k है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है, y2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितना, y2 ये है ना x2 y2, y2 की वैल्यू हमारी दी गई है 3 प्लस n की वैल्यू अभी हमने निकाला 1, y1 की वैल्यू है -4 अपान m प्लस n यानी 2 + 1, यही आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 6 -4/3, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 में से गया 4 2/3, यानी जो हमारी k की वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3। बात समझ में आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको बाहरी पॉइंट भी दिए गए थे, रेशियो भी दिया गया था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने निकाल लिए, ठीक है। तो और एग्जांपल देखिए हम लोग कि बस करें, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल, फिर उसको हम लोग बाकी क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन को हम लोग कल से करना स्टार्ट कर लेंगे। और वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 and 3, 5 are the are the vertices of are the vertices of a parallelogram
parallelogram, vertices of parallelogram taken in order, taken in order. Find x and y. Find x y. ठीक है, यही है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक, जब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए, ये एक पैरेललोग्राम है, जो ए है, बी है, सी है और डी, ए एक ऑर्डर में दिया गया है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं। ए दिया है 1,2, ए दिया है 4,y, ये दिया है x,6 और ये दिया है 3,5। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक, इसके जो कोऑर्डिनेट है इस पैरेललोग्राम के दिए गए हैं। अगर इस पैरेललोग्राम का हम डायगोनल खींच दें, पैरेललोग्राम के डायगोनल खींच दें तो ये डायगोनल P पे काटेगा, ये डायगोनल P पॉइंट पे कट करेगा और इस जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, मान लो a, b है। ठीक है, एक्स वाई गिवन है इसलिए हम इसको a, b ले लेते हैं। तो और हमें क्या मालूम है, वी नो दैट diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram bisect to each other, bisect to each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर हम लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, सो P is mid point of AC and BD, AC और BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालें, AC का मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही पढ़ा था। तो x1 और y2 कितना है, 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 6/2, ये आ गया। और अगर मिड पॉइंट ऑफ BD निकालें, मिड पॉइंट ऑफ BD निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x3 y3 और इसको मान लेते हैं x4 y4। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x3 प्लस x4/2 और y3 प्लस y4/2। तो x3 कितना है हमारा, x3 हमारा है 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। अब देखिए हमारे BD का भी मिड पॉइंट आ गया और AC का भी मिड पॉइंट आ गया, लेकिन ये जो मिड पॉइंट है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। यानी 1 प्लस x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस
3/2 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरह y का भी देख लीजिए, y के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6, y के लिए लिखेंगे y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6/2, 2 से 2 कैंसिल, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये चीजें देख लिया कि क्या देखा, जो हमारा मिड पॉइंट होगा पैरेललोग्राम का वो एक ही होगा। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ओके, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी और आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आए बताए हुए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं रुकना चाहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।